साबिर पाक का वाक्य 12 बरस तक भूखे और प्यासे कैसे रहे। रात का वक्त था। कलियर शरीफ की फिजा में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और मज़ार की सफ़ेद दीवारों पर उसकी रोशनी पड़कर नूर बिखेर रही थी। चारों तरफ इत्र की खुशबू, हल्की हल्की कुरान की तिलावत और दुआ में उठे हाथ। मज़ार के एक कोने में एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में गहराई। उनके पास एक नौजवान आया और अदब से बैठ गया। हसरत, उसने धीमे से पूछा, क्या सच है कि साबिर पाक ने 12 बरस तक प्यास सहन की थी? दरवेश ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, साबिर पाक बचपन से ही अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए थे। जब उन्हें उनके पीर की खिदमत में रखा गया तो उन्होंने बिना सवाल किए हर हुक्म को मान लिया। उनका नाम ही साबिर था, यानी सब्र करने वाला। कहते हैं, उन्हें ऐसा इम्तिहान मिला कि 12 साल तक उन्होंने प्यास की हालत में सब्र किया। यह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, यह प्यास थी दुनिया की चाहत से दूर रहने की। यह प्यास थी अपने नफ्स को काबू में रखने की। यह प्यास थी रूह को पाक करने की। लोग हैरान थे, कोई इंसान 12 साल प्यासा कैसे रह सकता है? लेकिन यह एक आम इंसान की बात नहीं थी, यह एक वली की ताकत थी जो अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखता था। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मदद नहीं मांगी, बस सब्र किया। मज़ार के अंदर चिरागों की लौ तेज हो गई, तिलावत की आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रूहानी रहमत की बारिश हो रही हो। दरवेश ने आगे कहा, बेटा, 12 साल की प्यास हमें सिखाती है कि असली ताकत जिस्म की नहीं, रूह की होती है। अगर दिल में यकीन हो तो इंसान हर मुश्किल सह सकता है। कहते हैं, जब उनका इम्तिहान पूरा हुआ तो उनके चेहरे से ऐसा नूर निकला कि लोग देखते रह गए। उनके सब्र ने उन्हें बुलंदी दी। आज भी जो सच्चे दिल से यहाँ दुआ करता है उसे सुकून मिलता है। नौजवान उठकर मज़ार की जाली के पास गया। उसने आंखें बंद की और दुआ की, या साबिर पाक, मुझे भी सब्र अता फरमा। रात और गहरी हो गई। हवा में या साबिर की सदाएं गूंजने लगीं। मज़ार की रोशनी आसमान तक जाती हुई महसूस हो रही थी, और उस रात एक दिल बदल गया, शिकायत से सब्र की तरफ।